हम यहाँ लड़ने नहीं, बात करने आए हैं। सिट डाउन वीर। फाइनली मॉम वापस आ गई हैं, लेकिन काफी अकेला भी महसूस कर रही हैं। उनका यहाँ मन लगा रहा है, इसलिए बार में मैंने उनके लिए जॉब की बात भी की है। तुम जब मॉम से मिलो ना तो प्लीज बी नाइस टू हर। चेरी तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, लक्ष्य बहुत मूडी है। कब कहाँ किससे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए पता नहीं। सॉरी, जो लोग मेरे साथ नाइस नहीं होते ना, उनके साथ मेरा नाइस होना थोड़ा सा टफ है। चेरी हूँ, भगवान थोड़ी ना। बट क्या? बट छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरा ये नया वाला बैग कैसा लग रहा है? सीरियसली? व्हाट सीरियसली? से ना। तुम रहने दो, मैं ना ईशा से जाके पूछ लूंगी। बाय। वेल, भेड़िया बॉयफ्रेंड तो चलेगा हमेशा, बट यू नो स्टिल लाइक नॉर्मल कॉलेज जाना, होमवर्क करना, हैंग आउट करना दोस्तों के साथ। Sounds fun. I'm game for it. चले? हाँ, अब तो चलो। ईशा, हाय। हाय अरमान। Hey. अच्छा लिसन, मेरा ये नया बैग कैसा लग रहा है? नाइस राइट? ओके, आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना हम चारों साथ में कहीं बाहर हैंग आउट करें। आई मीन पार्टी शार्टी नहीं, बट अ नाइस डिनर एट लैंडस्केप। You mean a double date? हाँ, उसी तरह का, 2 कपल और 1 डिनर। व्हाट से? Do you think हमें ये करना चाहिए? ऑफ कोर्स 200%। देख, वैसे भी हम चारों ना साथ में कहीं बाहर गए नहीं है, और ये रीसेंट कपल शफलिंग की वजह से हम सबका मूड इतना शफल हो गया है कि तेरे, मेरे और लक्ष्य, हम तीनों के बीच में जो ये ऑकवर्ड वाइब है ना, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें इसे फिक्स कर लेनी चाहिए। सो या Well, I mean, like, I don't know. अच्छा idea. Yeah, we should go. हाँ? ईशा दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहिए। It's a good idea. कूल। Yeah. तो मैं तुम दोनों को ना रात को मिलती हूँ। बाय। Okay. Absolutely. लेट्स गो। So double date it is, huh? Yes, double date it is. चलो, vlogs बनाने। Come. हाँ, यही है ना fun. ऑनलाइन तो कुछ अच्छा काम का मिल ही नहीं रहा, सब सुनी सुनाई बातें। फिलहाल शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द परमानेंट एक जगह रेंट आउट करेंगे हम। तो बताओ, मुझसे क्या चाहती हो? आहाना ने बताया कि सीक्रेट काउंसिल अब भी एग्जिस्ट करता है, और तुम उसका पार्ट हो। Really? अब तुम काउंसिल का हिस्सा बन ही गए हो, तो मुझे वो सब कुछ जानना है जो तुम जानते हो। और उससे पहले मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसमें काउंसिल के सभी मेंबर्स के नाम हैं, और एक दूसरी लिस्ट जिसमें उनके नाम है जिसे तुमने शाम तुलसी दी है। मैं अपना आप और नुकसान नहीं कराना चाहती, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा करो। अबे मेरा मूड ना हुआ तो? लैंसडेल हमारा घर है वीर, जो उन लोगों ने हमसे छीन लिया। अब वक्त आ गया है कि हम हमारा घर उनसे वापस ले लें। वाओ। सुनो, डिल्यूजनल भेड़िया, 100 साल बीत चुका है, अंग्रेज जा चुके हैं, हम मार्स तक पहुंच चुके हैं, तुम इस दुनिया को जानती नहीं हो अब तक, बताया नहीं। वक्त बदल चुके हैं, तो ये सारी बातें अब मैटर नहीं करती हैं, ये नहीं होने वाला है। ओके, सो थैंक यू अपने वक्त के लिए और मेरा बर्बाद करने के लिए। अब आप अपनी तशरीफ उठाएं और यहाँ से दफा हो जाएं। मैंने कहा ना, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। पर तुम कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रही हो। मैं जो चाहती हूँ वो तुम मुझे दे दो, बदले में तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगी। काश, पर कुछ बचा ही नहीं है जो मुझे चाहिए।
काव्या भी नहीं। नंदिनी, तुम 100 साल से उस गुफा के अंदर हो। तुम्हें काव्या के बारे में क्या, उसकी परछाई के बारे में कैसे पता हो सकता है? बहुत वक्त गुजर गया है। काव्या और मैं बेस्ट फ्रेंड थे, लैंसडेल आने के बहुत पहले से। वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, मैं काव्या को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसके दिमाग को जानती हूँ। वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, मुझे सब पता होता है। अगर ऐसी बात होती नंदिनी, तो जब तुम दोनों की गर्दनें मेरे हाथ में थी तो तुम मुझे जरूर बताते। तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मैं तुम्हारे प्लान और तुम्हारे गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। okay? तुमसे मदद की भीख नहीं मांग रही मैं, बल्कि काव्या के बारे में तुम्हें बताकर तुम्हारी तकलीफ दूर करना चाह रही थी। लेकिन तुम्हारा ईगो आज भी उतना बड़ा है जितना 100 साल पहले था, और गुस्सा भी। तुमने बिल्ली और चूहे की कहानी तो सुनी होगी कि बिल्ली चूहे को मारकर खा जाती है। झूठ है, बिल्ली चूहे को मारती नहीं है, वो सिर्फ उसके साथ खेलती है। मर तो वो खुद ही जाता है। तुम सिर्फ 100 साल से भेड़िए हो और मैं 400 साल से। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आऊं तो मुझे तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुननी, सिर्फ हाँ सुननी है। गुड बाय बेबी। मेरे लिए? नहीं, मालिनी मासी के लिए। कहाँ है वो? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। किस खुशी में? अब डेट पर जा रहे हैं तो डेट के सारे रूल्स भी तो फॉलो करने होंगे। और फिलहाल हमारी जिंदगी में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, तो सोचा है फूल थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। थैंक यू। वैसे मैं डेट पे तुम्हें अपनी गाड़ी में लेकर जाना चाहता था, पर फिर याद आया तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है। कितनी अजीब बात है ना, जो इंसान तब से जिंदा है जब कार इन्वेंट हुई थी, उसी के पास गाड़ी नहीं है। नहीं, गाड़ी है मेरे पास, मुझे बस चलाने का शौक नहीं है। वैसे सिर्फ हम दोनों भी तो डेट पे जा सकते हैं ना, डबल डेट कैंसिल कर दे। क्यों ही कैंसिल करना? आई मीन लाइक यू नो, अजीब लग रहा है मुझे। अरे जब लाइफ में कुछ भी नॉर्मल ना चल रहा हो और अगर उस बीच में कुछ नॉर्मल हो जाए तो वो भी अजीब ही लगता है ना। हाँ, पर वही तो करना है ईशा, जो नॉर्मल है उसे फिर से नॉर्मल बनाना। और हमारी जिंदगी सीरियस है इसका ये तो मतलब नहीं कि हम हमेशा सीरियस रहे। जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पर ही रहूंगा तुम्हारे साथ, तब यही करने के बारे में तो सोचा था मैंने। तुम्हारे लिए फूल लाना, तुम्हें डेट पर लेकर जाना।
एक नई, एक नॉर्मल जिंदगी जीना। ओके, तो बताओ, तुम पहले कभी डबल डेट पे गए हो? हाँ, 1972 में, शायद तुम्हारी दादी और उनकी फ्रेंड्स के साथ। क्या? सीरियसली? सीरियसली? तो कभी कभी ना सच में भूल ही जाती हूँ कि तुम कितने बुढ़े हो। नहीं, सिर्फ एज, बाकी सब जवान है। स्पेशली ये दिल जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। चले, तैयार होने दो मुझे, हटो। अरे गेट रेडी। अच्छा सुनो, जल्दी आना। अरे अरे तो जाने तो दो सलमान। ऐसी अच्छी लग रही हो, क्यों? सुनो, तुम गलत हो नंदिनी। ये खेल कुत्ते बिल्लियों का नहीं है, भेड़ियों का है, और तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली। मालिनी, हाय, आई एम नंदिनी। हाय, मेरी बेटी आना। नाइस टू मीट यू मिस शर्मा। ऑफ कोर्स आई नो हर, वियांस फ्रेंड। या तो नंदिनी जी, मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता देती हूँ। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी मेरे ब्रदर इन लॉ की फैमिली ने खरीदी थी 5 जनरेशन पहले। लैंसडेल की सबसे पुरानी प्रॉपर्टी में से एक है। पुराने जमाने में यहाँ फार्मेसी हुआ करती थी। कुछ वैद्यशाला टाइप? एग्जैक्टली कुछ वैसा ही। अब काफी महीनों से बंद पड़ी हुई है, कोई आता जाता भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमें पसंद आई, हम रेंट पे ले सकते हैं। आहाना, चलिए मैं आपको शॉप दिखा देती हूँ। कम ऑन। यूजुअल चश्मे धूप में लगाए जाते हैं, अंधेरे में नहीं। यहाँ आप नए आए हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। बहुत पुराना। ओ कम ऑन, मैं इतनी देर भी बाहर नहीं थी कि तुम्हारे जैसे चेहरे को भूल जाऊं। कहाँ गई थी तुम? बस यहाँ वहाँ। अच्छी जगह है, मैं भी जाता रहता हूँ। इंटरेस्टिंग। चेहरे पे मुस्कान, आंखों में उदासी। दर्द से काफी गहरा रिश्ता है तुम्हारा, ऐसा लगता है। अब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया है। अब तो तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। बेवेर, मैं भेड़िया हो सकती हूँ और तुम्हें मार सकती हूँ। तो तुम एक लेडी भेड़िया हो और यहाँ खून की तलाश में शिकार करने आई हो। हाँ, एक्चुअली मैं इस बार में इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा बेटा चाहता है कि मैं यहाँ बारटेंडर की नौकरी करूँ, पर जॉब एंड मी वी डू नॉट गो टुगेदर। मतलब मैं इन सब चीजों के लिए बनी ही नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज के लिए नहीं बने होते हैं। I agree. Exactly. वैसे तुम क्या करते हो? फिलहाल एक खूबसूरत भेड़िए को ड्रिंक ऑफर करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं कितना घटिया घर है, मुझे नहीं रहना यहाँ। तो बाहर चलते हैं, थोड़ा भूख मिटाएंगे, थोड़ी प्यास। मिस नंदिनी ने कहा है कोई बाहर नहीं जाएगा। नौकर नहीं हूं मिस नंदिनी का, और अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मत जाओ बाहर। वो दोनों भाई वीर और अरमान, उन्हें पता है तुम कौन और क्या करने आए हो। मैं तो चाहता ही हूं कि
दोनों भाई एक बार मुझे मिल तो जाएं। उन्हीं की वजह से हमने इतने साल उस गुफा में काटे। ये वाली डिश तो यहाँ मेन्यू में है ही नहीं। हाँ, वो एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट करी खुद से बनाएंगे। ओह नाइस। ट्राई। चुगनू? हाँ, चुगनू खाने का तो मन नहीं मेरा। नहीं है? हमारी बात हुई थी ना कि आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल होगा, नॉर्मल डेट। ये सब क्यों? सॉरी। You know, I just love Jugnू. ये जुगनू भी ना अभी आए और अभी गए, कितने मूडी होते हैं ना ये। गाइस कम ऑन यार, डबल डेट है ये, सिंगल डेट नहीं है। ये साइड टॉक्स करना ना बंद करो तुम दोनों। अच्छा गाइस, मैं सोची थी स्नूकर खेलने चले क्या? What's it? क्या? चलो लेट्स गो। हाँ ना? सरप्राइज। या अब तुम और तुम्हारी मॉम तो शहर छोड़ के जाने वाले थे ना? हाँ, वो प्लान चेंज हो गया। तुम्हें खुशी नहीं हुई मैं वापस चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड कि तुम रुक गई। गुड। कैसे पता करूं कि तुम भेड़िया हो या नहीं? That's a shot. हो गया। That's a shot. और लक्ष्य, हाउस अनीता आंटी? सेटल हो गए क्या वो यहाँ पे? I mean, फंड लग गया उनका दोबारा? थोड़ा बहुत, और मैंने उनके लिए एक जॉब की बात भी की है। लक्ष्य, मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी खेलना है। You know अरमान? अनीता आंटी यानी कि लक्ष्य की मॉम और मेरी मॉम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। That's how we know each other बचपन से। But like शड्डी बड्डी। सीरियसली? Yeah. हाँ, मैं और ईशा एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से हमें दोस्ती का मतलब भी नहीं पता था। हम बस हमेशा से साथ ही थे। बहुत सारे कांड एक साथ किए हैं। पहला बंक, पहली ड्रिंक एंड पहली पार्टी। याद है ईशा तुम्हें वो ड्रिंक के बाद क्या हुआ था? कॉस तुम्हें पता है हमने सबसे पहली बार एक साथ ड्रिंक किया था एंड ऑब्वियसली किसी को पता नहीं था, लेकिन हम पकड़े गए थे और पहली बार पी थी तो फिर मैं तो पागल सी हो गई थी। तो मैं इसको मारने के लिए शायद से भाग रही थी एंड आई स्लिप्ड। 3 स्टिचेस लगे मुझे और फिर इसके बाद आई रिमेम्बर मम्मा ने मुझे 1 महीने के लिए ग्राउंडेड कर दिया था। आई वाज कंप्लीटली होम। तुझे भी बहुत मार पड़ी थी ना? जो हमारी भूख मिटाने वाले हैं वो यहाँ अपनी भूख मिटा रहे हैं। जाओ कह दो इन्हें कि कुछ अच्छा खाएं ताकि इनका खून और अच्छा हो जाए। बहुत दिन हुए किसी के खून से प्यास बुझाए। अगर वो काव्या नहीं होती ना तो हम कभी उस गुफा में बंद नहीं हुए होते। गाइस, मुझे ना रेस्टरूम यूज करना है। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके ईशा, कम विद मी। ओके, आते। काव्या? ईशा, ये बाहर क्या चल रहा था? क्या? मैंने ये डबल डेट इसलिए प्लान की थी ताकि ना लक्ष्य ये देख सके कि तू अरमान के साथ कितनी खुश है, वो तुझे भूल जाए, मूव ऑन करे। लेकिन अगर तू उसके साथ बैठ के अपनी ये बचपन की दोस्ती याद करेगी तो कैसे चलेगा? चेरी, I was just talking to him. मैं सिर्फ बात कर रही थी उससे।
तो अपने बॉयफ्रेंड से करना, मेरे बॉयफ्रेंड से क्यों कर रही है? चेरी मेरा वो यार प्लीज ईशा। चेरी यार हाथ क्यों पकड़ा? हे काव्या, काव्या, काव्या।